हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई के दौरान नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक घर पर छापेमारी के दौरान 139 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों में से एक तो यूपी का पीआरडी जवान भी है और इसके अलावा घर की तलाशी में मकान मालिक से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस अभी तस्करों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। एक घर में जब दबिश दी गई और तलाशी ली गई तो 3 लोगों को पकड़ा गया स्मैक के साथ। 139.22 ग्राम ये स्मैक बरामद हुई है और जिसके यहाँ पे ये लोग आए हुए थे, राम अवतार मौर्य का घर था ये। इसकी जब तलाशी ली गई घर की तो इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, एक पंप एक्शन गन, 22 कारतूस और एक गुप्ती भी बरामद हुई। धारचूला में नेपाल बॉर्डर पर फिर से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल की तरफ से आज फिर से एक बार देखिए पत्थरबाजी हुई है। नेपाल की तरफ से 11वीं बार ये पत्थरबाजी की गई है। दोनों देशों के अधिकारियों ने तटबंध क्षेत्र का निरीक्षण किया था और नेपाल के लोगों को ये कहकर बरगलाया जा रहा है कि काली नदी पर भारतीय क्षेत्र में जो तटबंध बन रहा है वो नेपाल का हिस्सा है। पर्दे के पीछे बैठे कुछ लोग लोगों को भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं, मगर यह साफ हो चुका है कि भारत अपने क्षेत्र में ही तटबंध का निर्माण कर रहा है। 11वीं बार देखिए पत्थरबाजी की ये दुर्घटना सामने आई है। धारचूला में नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई। नेपाल की तरफ से आज फिर से 11वीं बार पत्थरबाजी की गई है। धारचूला में नेपाल बॉर्डर पर फिर से पत्थरबाजी की तस्वीरें, जहां दोनों देशों के अधिकारियों ने भी तटबंध क्षेत्र का निरीक्षण किया और देखिए इसके पीछे जो मसला सामने आ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये 11वीं बार है जब नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड में कोरोना का खौफ दिनों दिन बढ़ रहा है और यही वजह है कि सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के निर्देश है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। बूस्टर डोज लगवाने की भी सलाह दी जा रही है और इसलिए अब पहाड़ पर कोरोना से खबरदार रहने की जरूरत है। जरूरी है कि आप कोरोना पर ट्रिपल प्रहार करें, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। कोरोना की फिर से दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। हालांकि अभी कोरोना का नया वेरिएंट उत्तराखंड में रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर सरकार के निर्देश हैं कि सभी विभाग अलर्ट हो जाएं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाए। लोगों से कहा जाए कि अभी भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, आवश्यक औषधियां उपलब्ध हों। साथ ही कोविड के कम लक्षण वाले मरीज को होम आइसोलेशन में इलाज दिया जाए। पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं 4 मेडिकल कॉलेजेस में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। बूस्टर डोसेस हैं, जो प्रिकॉशन डोसेस हैं, उसको जो है हम लोग बृहद स्तर पर और हम लोग पुश कर रहे हैं ज़िले में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें और वैक्सीन दें, जो हमें जल्द से जल्द मिल भी जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के ये भी निर्देश हैं कि अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस की बीमारी से जुड़े मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड की बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज भी लगवा लें। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि कोविड की पिछली लहर के दौरान प्रदेश सरकार की अधूरी तैयारियों की पोल खोल चुकी है। जाहिर है सरकार इस बार सबक लेगी। जनपदों की स्थिति देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज जहाँ भी हैं, हमारे 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, फैकल्टी नहीं है, उनकी दिक्कतें ख़राब हैं। जो उपकरण हैं उन उपकरणों की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इसमें सीरियसली गंभीरता से इसमें विचार करना चाहिए। पहले अभी से कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अगर अभी से प्रिकॉशन लेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका सामना कर पाएंगे। कोरोना का खौफ ऐसे समय आया है जब क्रिसमस और न्यू ईयर करीब आ चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। जाहिर है अब पर्यटकों को भी हिदायत दी जा रही है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने एक बयान दिया है। कहा है कि जरूरी हुआ तो उत्तराखंड आने वाले लोगों की कोविड जांच होगी। केंद्र सरकार के निर्देश मिलने पर ही ये जांच की जाएगी। अगर किसी यात्री की जांच नहीं होगी अभी के लिए, सरकार ने केंद्र से 3 लाख वैक्सीन की डिमांड की है और ऐसे में विदेशी पर्यटकों की भी अब रैंडम चेकिंग करवाई जाएगी। तो देखिए, अब सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और 3 लाख वैक्सीन की डिमांड केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। सर्वेलेंस के अंतर्गत ये अभी फिलहाल आता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और से जो लोग आते हैं और बाकी जो रेल वगैरह से जो आते हैं, तो सर्वेलेंस तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई टेस्टिंग इत्यादि और RT-PCR वगैरह की कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन एवॉल्व होता है, जैसे भारत सरकार से गाइडलाइन प्राप्त होते हैं, हम वैसा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद उत्तराखंड सरकार ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर बूस्टर डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाने को कहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। देखिए, पर्यटन नगरी है और ऐसे में कोविड को लेकर सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के मद्देनजर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। राजभवन ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है। देखिए, अब धर्मांतरण के खिलाफ पहाड़ पर सख्त कानून लागू हो गया है, जिसमें आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर किसी ने पहाड़ पर धर्मांतरण की कोशिश की तो कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब एक कड़े कानून के रूप में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड धर्मांतरण कानून 2018 में संशोधित पारित विधेयक को आज राजभवन ने अपनी मंजूरी दे दी है और राजभवन की मंजूरी के बाद जो संशोधन हुए थे वो आज से राज्य में कानून के रूप में लागू हो गए हैं। और यहाँ पर यह जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि 2018 में भाजपा सरकार ने धर्मांतरण कानून जो बनाया था उसमें धामी सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं। और उसमें सबसे बड़ा संशोधन ये है कि धर्मांतरण कानून को, यानी अगर कोई जबरिया या बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो इस कृत्य को जुर्म की श्रेणी में रखा जाएगा, एक बात। और ऐसा साबित होने पर और दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 10 साल की कैद होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा एक और प्रावधान किया है, यदि आप किसी को दबाव डालकर या किसी भी तरह से धर्मांतरण कराते हैं तो पीड़ित पक्ष को आपको 5 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे और आपको सजा अलग से होगी और आप पर जुर्माना अदालत अलग से लगा सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बैठक हुई और इस बैठक के अंदर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बैठक थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी अध्यक्षता की। सहकारिता विभाग की यह बैठक जिसमें कई बिंदुओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। तो मुख्य रूप से समितियों को कंप्यूटराइज करने पर चर्चा हुई। अभी तक समितियां सभी जो हैं वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से इसके उद्घाटन को लेकर समय मांगा जा रहा है। उत्तराखंड डिग्री कॉलेज में कल छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सुबह 8:30 बजे से छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। पुलिस फोर्स के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त भी कर ली गई हैं। मतदान 8:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पूरी तरह से।
और हमने जितनी भी लिंगदोष समिति की सिफारिशें हैं उनको पूरी तरह से सख्ती से पालन करने के आदेश किए हैं। कल आम सभा छात्रों के साथ की थी हमने और उनको सबको निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की जो है किसी भी नियम का अगर उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जो पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकला और राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाम हासिल किए। ये कहानी है अंगद बिष्ट की, जो मिक्स मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। पहाड़ के युवाओं को मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अंगद बिष्ट की पाठशाला है। यहाँ मिक्स मार्शल आर्ट की गुर सिखाए जा रहे हैं। सामने वाले को कैसे पस्त करना है, अपने विरोधी को कैसे धूल चटानी है। ऐसे ही कुछ गुर सिखाए जा रहे हैं अंगद की पाठशाला में। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे युवक युवकों को मिक्स मार्शल आर्ट की हर वो बारीकी सिखाई जा रही है जो इनके लिए जरूरी है। सामने वाले का हौसला तोड़ने से लेकर गेम में विनर होने तक का सफर कैसे तय करना है, वो सब इस पाठशाला का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि अंगद बिष्ट कौन है और हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं। अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग जिले के छोटे से चिगवाड़ गांव के रहने वाले हैं। छोटे से गांव से निकले एक लड़के के नाम कई मुकाम है। अंगद बिष्ट किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो 12 नेशनल और इंटरनेशनल फाइट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मैंने अभी तक 12 फाइट किया प्रोफेशनल। एमेचर मेरी 8 फाइट थी। एमेचर रिकॉर्ड था मेरा 8-0 और प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 9-3। 9 में जीता हूँ, 3 हारा हूँ। तो इसके अलावा मैंने इंडिया में काफ़ी फाइट किया, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ होती रहती है, हमारे दिल्ली में फ़ाइट होती रहती है। बाहर मैंने दुबई में फ़ाइट की है, जो लास्ट दुबई में आई थिंक मैंने 3 बार फाइट कर चुका हूँ दुबई में। अंगद बिष्ट इन दिनों प्रदेश के युवाओं को मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अंगद ने कठिन परिश्रम के बाद ये मुकाम पाया है। एमएम में जा रहे हैं तो फ्यूचर क्या होगा, तो क्या सिक्योर फ्यूचर मान के चलें हम, या कैसा स्कोप इंडिया में, कैसा स्कोप? मतलब सिक्योर फ्यूचर तब है जब आप मेहनत करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देखो, ये आपको पसंद आना चाहिए, ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा पैशन है या मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए कि आपका लाइफ स्टाइल है, आप सुबह 5 बजे उठना अच्छा लगता है, आपको ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है, आपको ग्राइंड करना अच्छा लगता है। जब आप फाइट खेलने जाते हो तो पाँव थरथराने लग जाते हैं। वो फीलिंग को भी आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है लाइफ में। और फ्यूचर तभी है जब आप मेहनत करें। अंगद बिष्ट का सपना डॉक्टर बनने का था, मगर वो कई बार टेस्ट देने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद अंगद के जहन में मिक्स मार्शल आर्ट की बात आई। की बात यहाँ आया था मेडिकल की तैयारी के लिए, MBBS बनने के लिए। 1 साल कोचिंग करने के बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया आइडिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। 9 से 5 वाली जॉब नहीं हो पाएगी ना, ऐसा था। उसके बाद मैंने मिक्स मार्शल आर्ट, मैं दिल्ली गया था, फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब, फिर मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी में तैयारी हो गया। तो ऐसा होता था कि हाँ सुबह MMA करो, तैयारी करो, फिर शाम को जॉब करो। धीरे धीरे करके मैं इस पर करता गया, पहले एमेचर फाइट, फिर प्रोफेशनल, और अब जाकर मुझे मौका मिला। विश्व स्तर पर मिक्स मार्शल आर्ट खेलने के बाद अंगद ने उत्तराखंड के युवाओं को ट्रेनिंग देने का मन बनाया। अब वो 70 युवाओं को मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सपोर्ट नहीं था कभी भी स्टार्टिंग से, बट जो था ठीक था, अब जो भी है। पर जर्नी बहुत अमेजिंग थी। मतलब वहाँ से निकल के धीरे धीरे करके ऑल ओवर द इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जाना, यहाँ जाना, ट्रेनिंग करना, लोग नए नए लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी फाइट्स करना, तो ये मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग है। और मुझे लगता है एट द सेम टाइम लोगों का ब्लेसिंग्स हो गया, आशीर्वाद भी। इनमें से कई युवा नेशनल लेवल पर मिक्स मार्शल आर्ट खेल चुके हैं। हालांकि अंगद को इस बात का मलाल जरूर है कि उन्हें सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। जोशीमठ में अमरनाथ की तरह से कुदरती रूप से बनने वाले हिमलिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। टिमरसैंड महादेव की पहली तस्वीर सामने आई है। गुफा में बर्फ से बना हिमलिंग नजर आ रहा है और इसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप ABP गंगा पर देख रहे हैं। टिमरसैंड महादेव के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अमरनाथ की तरह ही देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये जोशीमठ में सामने आई हैं, जहां कुदरती रूप से हिमलिंग बनता हुआ दिख रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।